नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। हर बार हम हमारे अलग अलग पॉडकास्ट में अलग अलग गेस्ट से आपको मिलवाते हैं और अलग अलग विषय पे चर्चा करवाते हैं। लेकिन आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आज हम आपको बहुत कुछ खास दिखाने वाले हैं, क्योंकि आज हमारा पॉडकास्ट बहुत सीरियस नहीं जाने वाला। आज के इस पॉडकास्ट में आप हमारे साथ लगातार हंसने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं दीपक मीना जी, जो वो बहुत सीरियस रहते हैं, लेकिन आज हम आपको मिलाने वाले हैं हमारे इस पॉडकास्ट में पंडित सेपट जी से, जो आपको पूरे टाइम हंसाएंगे और आपको इस पॉडकास्ट में बड़ा मजा आने वाला है। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। राम राम सर, नमस्कार। खम्मा गणी सब ने दीपक पन्या सेपट की तरफ से आप सभी दर्शकों ने मारो प्यारो प्यारो राम राम, जय श्री राधे। सबसे पहले जानना चाहेंगे दीपक मीना से लेके पंडित सेपट तक का जो सफ़र है वो क्या सफ़र है, और दीपक मीना कौन है और पंडित सेपट कौन है? जो दीपक है वही पन्या सेपट है, जो पन्या सेपट है वही दीपक है। बस फ़र्क इतना सा है कि अभी जो आपके सामने बैठा है, जो सिंपली बातें कर रहा है, वो दीपक है। लेकिन जब मैं कैमरे पे जाता हूँ, अपने दर्शकों के लिए जब मैं कॉमेडीज़ बनाता हूँ, तो बस जिस रूप में मुझे आप पसंद करते हैं उसी रूप में, उसी अंदाज में मुझके आ जाते हैं और अपना चुलबुला अंदाज में नाड़ा हिलाते हिलाते आप सभी को एंटरटेनमेंट करते हैं। बाकी शख्सियत एक ही है, बस वो मेरा करैक्टर है। ठीक उसी तरीके से जैसे तारक मेहता के जेठालाल जी हैं, भाई दिलीप जोशी जी। लेकिन दिलीप जोशी जी जब एकांत में रहते हैं तब दिलीप जोशी हैं, लेकिन जब वो भी कैमरे पे आते हैं तो वो भी जेठालाल बन जाते हैं। ऐसे ही मुझके भी पन्या सेपट बन जाते हैं। जब आपने बात कर ली तारक मेहता के, तो कहीं ना कहीं आपकी ये कॉपी का वो तो नहीं है, कहीं आपके इफेक्ट्स तो नहीं है तारक मेहता में? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, जबकि हमसे पहले ना जाने कितने ही कलाकारों ने ये सब कैरेक्टर कर चुके। हाँ, सबका अपना अपना अंदाज़ अलग रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे आदरणीय हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार महानायक आदरणीय श्री महमूद साहब, तो जब हम छोटे थे तो हम महमूद साहब को भी देखते थे, उनकी पिक्चरें देखते थे, है ना। और उनकी पिक्चरों को देख करके एक जैसे होते हैं गॉडफादर, ऐसे ही हमारी भाषा में बताऊँ तो मैं जहाँ मराठी फिल्मा का सुपरस्टार दादा कोडके साहब, है ना, और भी लोग कलाकार होते थे। तो जब देखते थे तो हम पे क्यों हंसेगा कोई, क्योंकि या तो हम जो एक होता ना हंसाने के लिए एक सांग करना पड़ता है। पहले के लोग सांग किया करते थे, हमने वो देशीपना, देशी अंदाज उठाया और ये सांग आज आप सभी के लिए एक पहचान बन गई, आपका अपना पन्या सेपट। बस मैं अपने देसी अंदाज में काम करता हूँ और आप सभी को एंटरटेनमेंट करता हूँ। तो आपका ये चीज़ बचपन से ही थी, या एक टाइम पे जाके आपको ऐसा फील होने लगा कि नहीं, मेरे को ये वाली लाइन चूज करनी है? देखो थाना मैं बताऊँ, जी हाँ, आज की आधुनिकता के मायने घर घर के मायने टेलीविजन आ गया ना। અહીંયા पहली हर घर के मायने टेलीविजन कौन होता जा। अब टेलीविजन भी कोई कोई क्यों या करते जो। अब मैं टेलीविजन देखवा के लिए, टीवी देखवा के लिए दूसरा के घर जाता, और कई वहाँ का फैमिली वाला तो अच्छा होता, लेकिन कुछ एक दो करेक्टर ऐसा होता है जो मायने कौन घुसवा देता। अगर घुस जाता तो फिर बोरी माले कौन बैठवा देतो, बोरी माले कौन बैठवा देतो, मारो मूड अपसेट हो तो मायने मायने गुस्सा आतो। और फिर हमारी एक आदत ऐसी जी कि जियाँ ही कोई पिक्चर के मायने कोई गद्दार के साथ हीरो की लड़ाई होती, बिशुम 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 टन 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 टन, बिशुम बिशुम, तो बैठा बैठा मारे मारे दौरा चालू हो जाता। मैं भी करता बैठे बैठे बिशुम बिशुम। तो हो तो कहीं वह जहाँ को टेलीविजन देख भी जातो, वह मारो कान पकड़ खड़ो करता है, जा रहे भाई तारे घर हजार करी ये सब बिशुम बिशुम, अड्डा मत कर माँ के, टेलीविजन देखना चाहिए तो देख, नहीं तो थारे घर आ जा। तो मैंने भी कई बार बच्चा बुद्धि छी, थोड़ा सा उम्र में भी कमी छो, तो मैं कई बार वन खेतो कि बेटा कोई बात नहीं, थारे टेलीविजन में तू संभाल रख, देख जो एक दिन मैं शो बनू लो, थारे टेलीविजन में आऊँ लो, मैं हीरो बनू लो।
तो वो मैंने बोलता है जा जा थारो काम कर। और माँ सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि वह जिबा पे बैठ गई और मेहनत करी। मेहनत आज भी कर रहा जा, और कोशिश अक्सर कामयाब हो जाती है जब हम जैसा हम विचार रखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा बनने की सोचते हैं, जैसा विचार रखते हैं, तो मेहनत करने पे हम वैसा बन जाते हैं। कहीं ना कहीं आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो फैमिली का कुछ सपोर्ट या मतलब कहाँ से ऐसा लगा कि अब मुझे इस करियर में जाना चाहिए और इस तरीके से राजस्थान को एक अलग लुक देना चाहिए अपने इस अंदाज से? यह बात हुआ दिना की जब मैं छोटा जो तो पिक्चर आती सुपात्र बीनणी, जिन्हें मैं खुद बालपना में देखे मैं, और एक दो रायो बाई 40 आसरिये, धर्म भाई, रमकुड़ी झमकुड़ी, आदरणीय नीलू जी की पिक्चर आई, आदरणीय शिरीष कुमार जी, क्षितिज कुमार जी यहाँ की पिक्चर आई, और पिक्चर बहुत सुपर डुपर हिट हुई क्योंकि अंतरात्मा से बना था, जब बढ़िया पिक्चराइजेशन करता था। लेकिन वो टाइम की जो पिक्चर होती थी ना, वो हिंदी सिनेमा ने टक्कर देती थी। यानी कि अगर हिंदी पिक्चर में को टिकट नहीं मिली तो राजस्थानी में घुस जाता, राजस्थानी की नहीं मिली तो हिंदी में, मतलब लोगों को चाव जो पिक्चर देखने को चाव जो। आज एक तो वो चाव कम, दूसरी चीज़ जो पुरानी पिक्चर बनती थी वही की पिक्चर आजकल कौन बन रही, लेकिन अब बनने लगे ली। तो समय की बात है, मतलब कुछ दिन बाद में पिक्चर बनना भी बंद होगी और आगो जमानो सीडी को। तो मैं सीडी से सोच में लगे कि यार आपा कुछ अशो करा जी में लोग एंटरटेनमेंट करें, क्योंकि पिक्चर तो आगो रही। तो वो टाइम पे मैं सीडी से स्टार्ट करूँ कॉमेडी के द्वारा, राजस्थानी एल्बम के द्वारा, और जो हमारी पन्या से पट पहली आई वो के मायने मैं पूरी ताकत लगा दी। हालांकि मैं स्टूडेंट हूँ, आज भी सीख रही हूँ, लेकिन जतरो मैंने आतो जो मैं उतरो करो और लोग मैंने आशीर्वाद दिया। और आज इस जर्नी ने 30 साल होगा, तो 30 साल के मैंने आप देख लो कि अब बच्चा बच्चा प्यार मिल रही है, सबको आशीर्वाद मिल रही है। और वही टाइम वाले में मैंने एक गानों भी मिलो जो आप कभी सुनिया हो, तो ये गाना ने ज़्यादा टाइम नहीं, 20-1 साल तो होगा, ये गाना ने 20 साल होगा। शादी ब्याह में कभी भी आओ जाओला ना तो ये थाने बसते मिल जाए लो। पहलो गानो जो मारो, मारी ती तरी तन बेल बैठ को लेंगोलिया दूर, मारी ती तरी बल बल मारी ती तरी तर बेल बैठ को लेंगोलिया दूर, मारी ती तरी अरे मारी ती तरी तन बेल बैठ को लेंगोलिया दूर, मारी ती तरी। यो मारो पहलो गानो जो, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो सुपर डुपर हिट हुई हो। और मैं उस टाइम पे स्ट्रगल जो जी बता रही हूँ ना मैं, कि मैं एल्बम में हीरो बनया बाद भी मैं मतलब एक कंपनी के मायने काम करता हूँ, जो मैं जा रही हूँ ना काम वाले, तो देख रहे यार टेलीविजन में अपना गाना चल रहे थे, गाँव गाँव ढाणी ढाणी के मायने टेलीविजन में गाना चल रही हो। फिर वो गाना हिट हुआ बाद फिर खूब सारा गाना मिला। वो गाना की ऐसी वो हुई तीतरी की कि उसके बाद कोई कबूतरी बना दियो, कोई ऊंदरी बना दियो, और फिर कुछ दिन बाद एक गानों मिलो जो हमारा दोस्त है निखिल पारिक जी, वह टी सीरीज के मायने वे और वहाँ का मित्र कुछ तैयारी करे जा, फिर वो टी सीरीज वाले बनाया जो मारो गानों छू नहीं यो को मैं गलत गा दियो, सॉरी है ना। वो छे पीली लुगड़ी का झाला शुरू कर मेटाडोर, पीली लुगड़ी का झाला शुरू कर मेटाडोर, रू कर मेटाडोर, रू कर मेटाडोर। और ये गाना भी सुपर डुपर हिट हो। तो एक दौर चालू हो गो, गाना राजस्थानी गाना सीडी के द्वारा आवे लगा, कॉमेडियाँ आवे लगी, कथाएँ आवे लगी, और फिर एक बार राजस्थानी फिल्मा छोटा स्तर की सीडी के माध्यम से लोगों के बीच में आवे लगी, और उनको माने बहुत प्यार और आशीर्वाद मिलो, और दर्शक पूरी आत्मीयता के साथ माने आशीर्वाद दिया, और आज भी दे रहा है। पहली पिक्चर आई, उससे लेके कुछ स्ट्रगल देखने को मिला उस दौर में? देखो बात यहाँ से कि मैं बहुत पापड़ बेलिया है जीवन के मायने, है ना। एक आज को जमानो आगो कि सीधो ही ऑडिशन दे जे हीरो बन जाए जे, अरे एक मने थोड़ा सा पापड़, देखिए जीवन जो संघर्ष है। अब
कोई की परीक्षा कम, कोई की परीक्षा ज़्यादा, और परीक्षा का स्वरूप भी अलग अलग। परीक्षा तो हो जाए पर परीक्षा का स्वरूप भी अलग अलग। सबसे पहली तो मैं एक टपरी में पैदा हो गो, गरीब घर के माइन, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्हें थोड़ो एजुकेशन को अभाव जो, तो मैं भी एजुकेशन पूरी कौन ले पाऊँ। फिर सात भेड़ माया के मायने सबसे बड़ो भाई, तो जिम्मेदारियाँ हमारे मारे आ गई, घर भी चलानो जो। तो कभी मैं चाय की दुकान पे काम करता हूँ, कभी मैं शूटिंग में स्पोर्ट बाय बन जाता हूँ, कभी लाइटमैन बन जाता हूँ। फिर समय मिलता हो तो मैं रविंद्र मंच चल जाता हूँ, ऊंटे जार में प्ले वगैरह करता हूँ। आदरणीय हमारे जो गुरु थे दिलीप जैक साहब, इलियास बेचैन जी, इन्होंने सपोर्ट किया उस वक्त, है ना। और फिर मैं काम में लग जाता हूँ क्योंकि पैसा की भी ज़रूरत, और शक्ल भी अतरी चौकी कौन सी जो मैंने कोई हीरो बना दे। बस मैं विचार याद आ गया कि शक्ल काहे भी हो, है ना। अगर डेनी बन सके चे गद्दार, और मदनपुरी जी बन सके चे गद्दार, और दूसरा जो एक्टर है किशोर कुमार जी, और मतलब बड़ा बड़ा कलाकार जो उस टाइम पर जहाँ की पिक्चर आती थी, शत्रुघ्न सिन्हा जी यहाँ की पिक्चर आती थी, छोटा छोटा यहाँ की देखता जा, तो ये बन सके तो आपा ही बन सका जा। तो मैं कोई डिप्लोमा कर पे कौन गयो। शूटिंग के मायने जब स्पोर्ट बाय बनतो तो मैं डायरेक्टर के पाछड़ी खड़ो जाता हूँ, कहीं एक्टर आने समझा रहे छे, कहीं हमारा सीन बता रहे छे, कहीं वह आपका डायलॉग्स याद कर रहा छे, और मैं बैठे बैठे सुनता जाता हूँ कि अच्छा अँ डायलॉग याद करे छे। और एक दिन था, मैं बताऊँ बात, कि एक पिक्चर आई थी बार गोविंदा जी की, स्वर्ग। वह स्वर्ग वालों सीन बिल्कुल हमारी ज़िंदगी में हुई साहब, बिल्कुल डिप्टो सीन हुई हमारी ज़िंदगी के मायने, क्योंकि अतरी अकल तो ठीक होने। और मैं बीच में बोलूँ कि एक जनों से ने 10 से 15 मतलब रिटेक पे रिटेक दिए जा रहे हो, और मैं उन्हें खड़े हो। अब मैंने कहा ठीक भाई, मैंने डांटेला, तो मैं यहाँ बोलियो, मैंने कहा यार अति देर होगी ने, इससे बढ़िया तो मैं ही बोल देता हूँ। तो जी तरीका से गोविंदा जी ने डायरेक्टर साहब रोक्या, तू बोलेगा, तू बोलेगा, बोल तू बोलेगा, अइया ही मारे साथ होगो। अब एक बार तुम्हें डर गो तो पीटे लो अगर ने बोलिया तो। और बात के मायने उस टाइम पर हमारी उम्र भी ज़्यादा पहुंची, लेकिन वह जी मैंने अंग्रेज बनाया, तो अंग्रेज मैसेजर को रोल जो, तो मैं एक ही बार में उन्हें, क्योंकि थाने बताऊँ मैं कि 2 साल में लगातार दासोड़ ऑफ टीपू सुल्तान की शूटिंग में एज ए स्पोर्ट बाई, एज ए लाइटमैन मैं काम करो। तो 2 साल के मायने मैंने यही सीखवा के लिए मिली। तो मैंने पहली बार 2 साल के मायने आदरणीय डायरेक्टर साहब विजय पांडे जी, जो एपिसोड डायरेक्टर था, संजय खान जी से तो सबने डर लागे जो, पर एपिसोड डायरेक्टर बढ़िया था विजय पांडे जी, और वह मैंने रोल दिया। तू बोलेगा, मैंने कहा साहब मतलब बोल तू बोल, और मैंने अंग्रेज बनार और खड़ो कर दिया। और हमारी ज़िंदगी को पहलो डायलॉग कैमरा के सामने यो छो सा हैदराबाद के निजाम और उनके वजीर आजम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। और मैं पहली बार में उन्हें ओके कर दियो, और उन्हें तालियां बजने लग गई। तो फिर हमारे मायने से जो एक्टिंग को जो कीड़ो छो, ये मैं पन्या सेपट से बनवा की पहले की बात कर रही हूँ। मैं जो एक्टिंग को कीड़ो छो वो अंडा से स्टार्ट हुई, और फिर यो कीड़ो आज तक कौन रखियो, निरंतर चाल रही है अथक प्रयासा के साथ आप सभी के बीच। कहीं ना कहीं चार्ली चैपलिन को भी फॉलो करते हो क्या आप? आपकी लुक से ऐसा लग रहा है। देखो चार्ली चैपलिन जी एक महान कलाकार हैं, जो बिना डायलॉग्स के लोगों ने हंसा दे, वो कितने ग्रेट कलाकार हैं। और चार्ली चैपलिन जी के अलावा मैं हिटलर जी ने भी देखो, तो कई लोग मैंने आप चार्ली चैपलिन जी बोल दिया, कई लोग मैंने कहे गया तू हिटलर ने फॉलो करे जगह। अब मैं बोले रे भाई, ना तो मैं कोई चार्ली चैपलिन जी ने ना हिटलर ने, मैं कोई ने करो। पहली बार के मायने मुछा छी ना ही छोटी कर दियो, काज के मायने देखो मैंने लाग्यो कि यार यहीं राख ले आप, और बस वहीं होगी। अब कोई बोले छे वैया, तो मैं खुश करवा के लिए बोल दीजिए हाँ भाई अइया, बोलो भैया हाँ भाई अइया। कुछ भी हो, अगर हमको देखकर अगर आप हंस रहे हैं, हमारे दर्शक हंस रहे हैं, या किसी के चेहरे पर हंसी आ जाती है, तो मैं समझता हूँ कि भाई बहुत बड़ी कृपा होगी ठाकुर जी की, आपने ये लायक बनाया कि ये यहाँ का चेहरा पर हंसी आ रही है। जब आपकी पिक्चरें देखते हैं और जितने भी गाने देखते हैं, उसमें एक वो नाड़ा घुमाते हुए दिखते हो आप,
इसका क्या है अंदाज? देखो अंदाज मैं जियां बताया ना आपने कि मैं बचपन के मैंने बहुत सारी चीज़ें ये कि हो जाए कि मैं वो सारी चीज़ें कौन बता सकूँ। कुछ बचपन के पल नाना नानी के घर बिताए, देसी गांव, देसी अंदाज। अब एक छोटा बच्चा है जो आज का है, वो आधुनिकता के हिसाब से उसके पास खिलौने हैं, आधुनिकता के हिसाब अच्छे कपड़े हैं। हमारा जो दौर था वो बिल्कुल देसी वाला था, जो पट्टे वाली, तो जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, जो नेकर होते हैं, वो पट्टा वाली बिल्कुल देसी, फिर फाटेड़ी सी बनियान, फाटेड़ी सी बुशर्ट, फिर अगर उन्हें बांध भी लिया तो थोड़ा बहुत वो नाड़ों को फूंद दो, लटके रहे, तो फिर गाँव के मैंने गमछा बांधा ही ना। तो बस वो देशी अंदाज रही हो, वो देशी अंदाज जो मैं हमारी रियल लाइफ के मायने, जो ग्रामीण क्षेत्र के मायने जी तरीका से मैं शेख चिल्ली की जिया रहे तो जो बस मैं उन्हें फॉलो कर दियो, लोगों को पसंद आयो क्योंकि मैं देशी पढ़ो जो। और कई दर्शक जो ग्रामीण क्षेत्र से आओ जे वे हमारी बातें समझ रहा जे, क्योंकि चाहे आप बाहर आवा तो कत्ता ही हाई फाई बन जावा, लेकिन जिया ही गाँव के मानी जावा जाऊँ तो वापस आपका देसी अंदाज में आ जावा ना। तो वो एक देसी अंदाज हो जो लोगों ने पसंद आयो। और आज भी बच्चा, जवान, बूढ़ा, सभी माता बहना जन भी मैं जाऊँ जूँ तो वो बहुत राजी और बोले थे अरे भाई नाड़ो ही ला, तो अच्छा लगे जी। आपने कहीं ना कहीं से तो प्ले करना स्टार्ट किया ही होगा। हाँ बिल्कुल, मैं जब रविंद्र मंचमाड़े जावे लगे तो रविंद्र मंचमाड़े जाता जाता मैंने एकदम से मौका कौन मिली क्योंकि बहुत स्ट्रगल जो रविंद्र मंच पर भी अपना आप में मैं रविंद्र मंच को वो नज़ारों देख रहा हूँ जो उनके बेहतरीन बेहतरीन एक से एक कलाकार उनके रिहर्सल करता रहता। मैं दूर से क्योंकि जान तो कोई नहीं, तो काफ़ी दिन तो धक्का खाया। और फिर बाद में आदरणीय दिलीप जेक साहब मैंने मिला, आदरणीय उषा श्री जी हमारी गुरु माता, वहाँ से माँ की भेंट हुई और वहाँ के द्वारा मैं दो मैं प्ले कराया। एक तो मैं दिलीप जेक साहब के साथ में काम करूँ, इन्ना की आवाज़, दौलत के पुजारी, राह भटका मुसाफिर, गुरु माता जी हैं उषा श्री जी जो आज बहुत अच्छी बहुत बड़ी एक्टर्स हैं। तो गुरु माता के सानिध्य में भी मैंने बहुत कुछ सीखा और कई प्ले में साथ में काम किया, किसी में सपोर्टिंग में, किसी में मेन लीडिंग में। मतलब कोई ऐसा टीवी सीरियल जो लास्ट रहा अभी? अच्छा, कौन सो पहलो रियो कौन सो आखिरी रियो? देखिए जी कि मैं आपने पहली बतायो कि पहलो मारो जो टीवी सीरियल जिससे मैं शुरुआत करी, चाहे वो एक छोटो कैरेक्टर से की, पर वो छो मारो द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, और दूसरो छो मारो अकबर द ग्रेट। अकबर द ग्रेट में थाने बताऊं मैं कि गुरु माँ उषा श्री जी, गुरु माँ के गुरु तो हैं ही, पर वो गुरु माँ के साथ साथ माँ से भी ज़्यादा हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो गुरु माँ के साथ मैंने अकबर द ग्रेट में जाबा को मौका मिलो। अब एक दिन रिक्वायरमेंट आ गई कि साहब अकबर जो राजा जी हैं, मतलब क्या बोलेंगे उनको, मुग़ल सम्राट अकबर, जब उनकी एंट्री होती है तो बहुत सारे सैनिक वगैरह आते हैं। नारगढ़ में शूटिंग चल रही, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट आई, बोले यहाँ 4-5 ख्वाजा सरा चाहिए। ख्वाजा सरा बोले तो अर्धनारीश्वर, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब मैडम बोली कि भाई अब मैं इन टाइम पे तो कहाँ से लाऊं, तो ओरिजिनल जो हैं उनसे बात की। अब ओरिजिनल आपका अंदाज के मायने मिल गया, तो मैडम यहाँ हाथ खड़ी कर ली। लास्ट के मायने मैं और 3-4 जना और साथी कलाकार, जहाँ मैं बिन्नू पुरोहित, आसिफ शेख, थिएटर का आर्टिस्ट, मैं भी छूँ। तो मैडम बोली बेटा इसमें ख्वाजा सरा का रोल है और तुम फटाफट तैयार हो जाओ। तो माँ की मूछें ऊँचे सबकी साफ करा, 4-5 की, और मैंने गावले पहना दिया, वह बिल्कुल गागरा लुगड़ी और यहाँ कर लिया मैं, और मेकअप वेकअप हुआ बाद, और सामने कुर्सी लगा बैठे अकबर साहब। ये बहुत बढ़िया एक वो है, मैंने समझो लग की तरीका से मैंने अकबर द ग्रेट में रोल मिलियो। तो मैंने सबने ड्रेस व्रेस पहना और मेकअप वेकअप करा और लेगा। अब अकबर साहब बैठा, वहाँ का बड़ा भाई फिरोज खान साहब बैठा, शूटिंग में आएड़ा बड़ा बड़ा लोग छा। अब सबसे पहली नंबर वहाँ को आया, दूसरा को मैं गया अँ करया इंट्रोडक्शन दे रहा, फिर दूसरों गयो इंट्रोडक्शन आ गया, फिर तीसरों गयो इंट्रोडक्शन, चौथा नंबर आयो मारो। मैं सोचो यार
ये तीनों को तीनों से गया यार, ये कोई बिल्कुल यानी एक प्राथमिकता ही कौन मिली, ये तो यहीं है जा रहा। तो मैंने कहा आपने भी कहा ठीक हो न हो, मैंने कहा एक बार जो हो लो जो दिखे जाए लो लगा। तो मैं भी जिए गयो तुम मन देखता ही और मुंडा से स्टार्ट हो गो ये लो અહીંયા કરતો કરતો मैं स्टार्ट हुई। तो मैं तो અહીંયા गौर से देख पहले चमक गया, फिर यहाँ देख पहले फिर मैं जो डायलॉग मैंने छे ना वो डायलॉग लिखे जो हमारे पास, वो डायलॉग में जो ये लो एक तो पत्थर की, ये लो एक तो चट्टान की तरह आन का टूट पड़ी, ऊपर से गालियों के पत्थर भी मार रही है मेरी शौक। ये टाइप से जब करता है तो वो चिल्लाया उषा जी ये क्या लेके आए हो। बोले सर क्या हुआ। बोले मैंने आपको आर्टिस्ट लाने के लिए कहा था, आप ये ओरिजिनल नहीं चाहिए हमको। बोले सर ओरिजिनल नहीं है आर्टिस्ट ही है। अरे वाह वाह वेरी गुड वेरी गुड। और मैंने तुरंत प्रभाव से मैं लीडिंग रोल दे दिया और अहिया मैंने अकबर द ग्रेट मैं अकबर खान साहब के साथ काम करवा को मौका मिलो। उसके बाद फिर मैं हम 5 फिर से वो कियो जयपुर दूरदर्शन में कियो। लेकिन मारो जो आखिरी सीरियल जो मतलब मैं उसके बाद अब नहीं करो वो शो डीडी नेशनल पे प्रगति। आदरणीय गजेंद्र चौहान जी जो महाभारत के मायने युधिष्ठिर जी को रोल कराया था, वहाँ के अपोजिट तीसरा नंबर को विलेन में जो हमारे साथ नीमे बाली सर और अक्षय वर्मा जी, और वहाँ के बाद डीडी नेशनल प्रगति टीवी सीरियल में विलेन मुझके थे ननकू बनिया। अया ये मुझके क्या है सर, आप बार बार अपने इसमें यूज करे अरे जा रहे हो। भाई यो कहीं भी कौन है, यो कहीं से कि मैं था बताया ना कि मैं छूँ देशी आदमी, ठीक है। आप वो समय की धारा जे जशो देश वशुवेश, लेकिन अगर मैं मारा मन के मायने देशी पहुँचूँ तो जी हाँ हो जाए बिल्कुल आप देशी अंदाज के मायने जी आप मुझे, अब वो मुझे कौन निकले वो मुझके निकल गो, अब मुझके निकल गो तो लोग अंचों लागो, बस अइया मुझके हो गया। और मुझके आज सब बोलते हैं बच्चे लोग मुझके आ रहे हैं तो मन और चौको लागे जे चलो हमारे साथ साथ, यानी कि पन्या काका के साथ बच्चा भी राजी काकू भी राजी। ऐसा कोई एपिसोड आपका हिट गया हो जिसको देख के मतलब अभी भी अगर हमारे दर्शक देखें और आपसे अभी सुने स्क्रीन पे तो वो हंस हंस के लोटपोट हो जाए। देखो अइया तो सभी में मेहनत करी जी, हमारी टीम मेहनत करी जी। और वो एक समय शो जो ना कि उठे पे मोबाइल कौन छा और मनोरंजन बहुत कम छो, तो मनोरंजन को माध्यम फिर सीडी बन गई। जब भाई हॉल में तो हर कोई जा कौन सके, लेकिन सीडी प्लेयर है तो वो मनोरंजन को माध्यम बन गई। तो मैं अच्छो करया बुरे करया, लेकिन लोग खूब आशीर्वाद दिया, मैं माँ की तरफ से खूब कोशिश करया और वहाँ कोशिशा में से कुछ कोशिशें कामयाब बहुत अच्छी हुई जो आज भी लोग वहाँ ने देखे जी हाँ पन्ने से पढ़ के इंटरव्यू। अब इंटरव्यू का ये हुई हो कि ई के मायने पन्या ने यानी कि मैंने घर का काट दे वो करतू फिर तू घर का काट दे कि बोला तू तो ये काम कर यो हीरो जे रे ई के साथ जा बम्बई के मायने इंटरव्यू दे रहा। अब मैं जीजी ने कहा लगा जीजी ही जाने इका माता पिता पढ़ाया लिखाया, अगर तू भी मन में पढ़ पे लिख पे बेचती तो मैं भी ही के साथ जातो, मैं भी इंटरव्यू देतो। और इंटरव्यू जो है वो पढ़िया लिखा के लागू हो जाए, अनपढ़ आदमी का लागू कौन हो वे। पर नहीं साहब माँ की ममता को नहीं भाया तू तो जा, मैं तो कहीं कौन जानूँ। अब मैं जीजी का खेबा से पन्या से पटका इंटरव्यू में इंटरव्यू दे चल जाऊँ तो उको मैं आपने सुनाऊँ छूँ मैं कि जी मैं जाऊँ छूँ तो माई ने बैठी जी मैडम बिल्कुल आपकी जी आई एक पढ़ी लिखी मैडम बैठी जी, और वह मैडम खूब सारी लुड़का लुड़किया की लाइन लाग रही है इंटरव्यू दे पड़ा कि खूब सारा गेट के बाहर खड़े जी। वहाँ के मायने मारो रूम नंबर हीरो हमारे जो मित्र थे उनको भी नंबर, तो सबसे पहले नंबर आओ जो हीरो। अब हीरो गए मायने, अब मायने मैडम बैठी जा आपका अंदाज में आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आपने तीनों प्रश्नों की सही सही जवाब दिए तो आपकी नौकरी पेटेंट हो जाएगी। प्लीज़ टेक यू सीट, बताइए। हीरो जा रहे बेट को, अब मैडम फेरे उससे पूछे नर्वस देखता ही, बताइए आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपने तीनों प्रश्नों की सही सही जवाब दिए तो आपकी नौकरी पेटेंट हो जाएगी। तो पहला प्रश्न है हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे। अब हीरो जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट हीरो कहे लगे मैडम हमारे भारत देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी।
वेल डन, आपने पहले प्रश्न का अच्छा जवाब दिया। अब दूसरा प्रश्न, आप ये बताइए हमारा देश भारत आज़ाद कब हुआ था? अब हीरो जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट हीरो फिर के लगे, मैडम पहला प्रयास 1857 में किया गया लेकिन भारत आज़ाद हुआ 1947 में। वेल डन, आपने दूसरे प्रश्न का भी अच्छा जवाब दिया। अब तीसरा प्रश्न, हीरो जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट हीरो के बोला मैडम पूछो। अब मैडम पूछे जी, आप ये बताइए क्या हमारी ये पृथ्वी जो है ये गोल है? हीरो जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट हीरो फिर के बोले मैडम देखिए वैज्ञानिकों को तो ऐसा मानना है लेकिन अभी तक ऐसा प्रमाणित भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से। बोले वेल डन, आप जा सकते हैं, आपके घर पे कॉल लेटर भेज दिया जाएगा, ओके बाय बाय। अब वो हीरो आयो मायने से निकलो और उनके लाइन का मायने मैं लाग रही हूँ लुड़का के बीच, पसीना मोरी मारे कचपचाट। और हीरियान देखता है मेरी जान में जान आई, अरे हीरिया कहाँ पूछती है बुआ जी मायने? तो हीरो मैंने खेवे लागे, देख भाईला फालतू पोपड़ा करवा की जरूरत को ने, ये 3 बात मैं थारे कान में बोल रही हूँ, तू भी जार बोल दे थारी भी लाग जाएगी। अब हीरो 3 बात हमारा कान में बोल दे छू। अब मैं हीरिया की 3 बात सुनो, मैं भी मायने गयो। अब जिया ही मायने गयो तो सबसे पहली मैडम कमिंग, और जिया ही मायने एंट्री मारी, मैडम मन देखता ही और यहाँ गोल चक्कर है। मैडम मन देखता ही खेबी लगी, वाह क्या लेने आए हैं आप यहाँ? मैं मैडम ने खेबे लगे इशारा से, भाई मैडम मैंने मारो भाई लो भेजे छे। मैडम समझ गई कोई इंटरव्यू दे पाड़ो छे, और मैडम मन देखता ही और खेबे लगी, अच्छा आप ये बताइए, सो स्वीट है, अच्छा आप ये बताइए कि आपके दादाजी का नाम क्या है? अब मैडम का प्रश्न करता है मुँह में खूंचूँ, ये भाई मैडम क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई लोग खेई दिए छो ना बाहर आने के बाद 3 बातें बोलनी चाहिए, तो मैं जा बोलूँ छूँ कि भाई मैडम मुझके दादाजी का नाम होते हैं श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। बोले क्या कहा? मैंने बस एक ही बार खाला। मैडम समझ गई कोई आधे किलो आदमी से। फिर मैडम देखता ही खेपे लगी, अच्छा आप ये बताइए कि आपका जन्म कब हुआ? मैं मैडम ने फिर खेपे लगे, भाई मैडम पहला प्रयास तो 1857 में किया गया था, और भाई जी की सगन पूरा 1947 के महीने। मैडम मन देखता ही खेपे लगी, ओ माय गॉड लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो। मैं मैडम ने फिर खेपे लगे, ऑब्जेक्शन, वैज्ञानिका का तो मानना है लेकिन आज तक प्रमाणित ही नहीं हुआ। हाँ ने कहाँ ही बताओ मैडम नौकरी लागे कोने, और मैडम के पास में खड़े रहे से 2 चपड़ासी वो की टांगा टोड़ी कर नीचे पटक दे छे। और फिर ई चुटकला का हास्य का माध्यम से मैं लोगों ने यह खेबे चाहूँ कि आज की ये आधुनिकताकरण में, आज की 21वीं सदी में, ये आधुनिकता की दुनिया में बिना एजुकेशन आदमी की कोई वैल्यूएशन कौन है दोस्तों। वहीं तो आप सभी समझदार जो अपनी सरकारा, चाहे वह केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, सब जगह पढ़ाई बालक बालिका सब पे ध्यान दे दीजिए, सब एजुकेशन में आगे चल रहे हैं। लेकिन फिर भी आज ही चैनल का माध्यम से हमारे मन में एक विचार आयो तो मैं कह दूँ कि अगर कोई भी बच्चों यानी कि बालक या बालिका शिक्षा से वंचित था ने मिले तो उन्हें शिक्षा की धारा से जोड़ एक बहुत बड़े तो पुण्य कमाओला। उन्हें चाहे और काई चीज़ दीजो मत दीजो, पर उन्हें शिक्षा की धारा से जोड़ दीजो। कई माता पिता ऐसा है जो आपका बच्चा ने कौन पढ़ावे, तो मैं ही चाहूँगा कि आज का ये आधुनिकरण के महीने सब ने पढ़ना चाहिए। बिना शिक्षा के आज के आधुनिकता में आदमी की कोई वैल्यूएशन नहीं, इसलिए खूब पढ़ो और खूब बड़े सपने देखो और मेहनत करो, ईश्वर आपके सपने साकार करेंगे। जय श्री राधे। आजकल सोशल मीडिया का दौर आ गया और आपने तो टी सीरीज से लेकर और अब तक का दौर देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मतलब लगता है कि राजस्थान कहीं पिछड़ा रह गया है और रह रहा है, ये आपको फील होती है बात? हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो, क्योंकि एक समय यह कुछ हो कि राजस्थानी फिल्मा सुपर डुपर हिट हो रही थी और अच्छा बिजनेस कर रही थी, और वो टाइम पर ही साउथ की कोई इक्की दुक्की पिक्चर आती रही, वो पिक्चर भी मैं हमारे पिक्चर कौन बोल सकूं, और भोजपुरी को तो कोई नामो निशान ही कौन छो।
लेकिन आज मामला उल्टो। पहली राजस्थानी फिल्म मान प्रकाश, मैंग सिनेमा, मिनरवा, जयपुर के मायने 5-5 सिनेमा हॉल में, लता सिनेमा, क्योंकि टिकट कौन मिलती थी। और साउथ वाली ने कोई पूछ तो कौन सी, और भोजपुरी छी कौन है। लेकिन आज अपना फिल्मा का वह जो होना चाहिए जो जी लेवल पर, वो लेवल पर कौन पहुंच पाया। लेकिन साउथ वाला देखो आप, वे मेहनत करी, अच्छो निर्माता अच्छी स्क्रिप्ट के साथ काम करया, ऊंडा की सरकार, ऊंडा की जनता सभी को आपस में सहयोग बन्यो। आज ये कि ऊंडा को फिल्मी बिजनेस खूब करोड़ा में अरबा में फल रहे जे, फूल रहे जे, कलाकार फल रहा जे, फूल रहा जे। और वहाँ की पिक्चरा से जो रेशो आओ जे, उसे सरकार ने भी फ़ायदो जे, जनता ने इंटरटेनमेंट मनोरंजन मिल रही है और सरकार ने भी फ़ायदो। लेकिन सरकार ने फ़ायदो तब हो रही है कि उनका की सरकार भी कंधा से कंधा मिलार वहाँ कलाकारा ने, निर्देशक ने, निर्माता ने सपोर्ट करी। तो ये वास्ते में फलगा फुलगा अंडे आज भी आप समझ सको जो बिना शब्द में मैंने बोलवा की जरूरत कौन है। ये वास्ते आप ऊंडा से अंडा से कंपेयर कौन कर सकते। आपका तो अपना चेहरा ही ऐसा है कि आप कहीं निकल जाते हो तो फैंस की जो लाइन लगती है, मतलब अगर किसी पब्लिक प्लेस पे आप चले गए तो लोगों में एक क्रेज़ अलग ही देखने को मिलता है। देखो ये हमारी खुशनसीबी एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा सम्मान हो जाए कि जनता को प्यार और मने सरकार से प्यार तो मिले जे, चाहे सरकार कोई सी भी हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी हो, आदरणीय चाहे गहलोत साहब, आदरणीय मैडम वसुंधरा जी, आदरणीय भजन लाल जी, आदरणीय सभी, सबसे प्यार मान सम्मान तो मिले जे। लेकिन पूरी तरीक़ा से वो कौन मिल पाए हो, क्योंकि अगर यहाँ को जहाँ से भी सपोर्ट अगर मिल जाए तो मैं सही बता रहा हूँ, जो आज वापस राजस्थान ने वही लेवल पे लिया हुआ और राजस्थानी की सिनेमा, राजस्थान को जो फिल्मों से फिल्मा जो बने ली और जो सिनेमा जो वो ऊंचाई ने छू सके छे। थोड़ा सो मायने से चाहिए कि हाँ देखना पड़ेगा कि सभी अपना परिवार के, क्योंकि पहली का ज़माना में कहीं होता जो कोई कलाकार अपनों काम करतो जो या वर्क करतो जो, चाहे वो हंसी मजाक करे चाहे डांस करे, तो पुराना ज़माने में राजा महाराजा सम्मान करता जा वहाँ को अपना अंदाज में, ले भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब आज यही जो सरकार जो भी वर्तमान में जे, ये भी राजा जो पहली जी वे भी राजा, तो यानी शुद्ध लेनी चाहिए। अब शुद्ध तो ले, लेकिन कहीं से सही लोग भी होना चाहिए जो अंडा के बारे में समझ रखे कि 35 साल जी हाँ मैं दी जो तो मैंने समझ छे वो चीज़ की, मारे अलावा और भी कई लोग छे वहाँ ने समझ छे। तो અહીંયા का आदमी ने फोकस करवा के रखे कि कहाँ कमी है, क्या करना चाहिए, फिर एक नई कोशिश हो। तो यहाँ हज़ारों लाखों कलाकार अलग अलग अंदाज में रहते हैं। मेरी नज़र में तो ढोलक बजाने वाला भी कलाकार है, गाने वाला भी कलाकार है, बजाने वाला भी कलाकार है, एक मेकअप मैन भी कलाकार है, एक ड्रेस मैन भी कलाकार है, एक जो पर्दे के पीछे रहते हैं वो भी कलाकार है, और जो पर्दे के आगे रहते हैं वो भी कलाकार है। तो मेरे ख्याल से आदरणीय सरकार से मैं यही निवेदन करूँगा, आप तो खुद ही भगवान के भगत हैं, गिरिराज धरण महाराज की जय हो। तो मैं निवेदन करूँगा कि आप हम कलाकारों की सूध लें, और उनमें से एक दीपक भी है, टिमटिमा रहा है, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और लो थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी तो प्रकाशित हो जाएंगे, प्रकाशित करेंगे। अब तक तो मैंने यही देखा, कहते हैं ना दीपक तले अंधेरा। तो बस आप देख सकते हैं कि मैं लोगों के बीच जाता हूँ आता हूँ, ये खुश है, लेकिन अंदर से जो है एक घुटन सी है, क्योंकि जो मेरा हाल है वही कई कलाकारों का भी हाल है। और इसी दौरान बहुत लोग हैं जो अभी मेहनत करने लगे हैं, आजकल की जनरेशन के नए बच्चे हैं जिसमें बना रहे हैं, जैसे हिमांशु है, अपने राजवीर है, अपने नरेंद्र मीना है, अपने शकूर भाई हैं और जहीर भाई हैं, और अपने श्रवण सागर जी हैं, नीलू जी के हस्बैंड हैं, अरविंद जी हैं। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं भी अपने अंदाज में कोशिश कर रहा हूँ। तो
मुझे उम्मीद है कि एक बार फिर लहर आएगी। लेकिन सरकार से तो मैं कहना चाहूँगा, सरकार आप संज्ञान लो, क्योंकि अभी बोल रहे हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए तो मन की मन में रह जाएगी। मरने के बाद फिर माला पहनाने से कोई मतलब ही नहीं है साहब, वो तो चला गया पंछी, तो फिर क्या आप कितना ही सम्मान करो, किस काम का। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कलाकारों की सूध लीजिए। जय श्री राधे। अगर बात करें पन्ना सिपट अपनी बात सरकार तक एक मजाक वाले अंदाज में पहुंचाएंगे नहीं, तो ये सबसे बड़ी मजाक है ना कि लोगों को हंसाने वाला खुद अंदर से पीड़ित है। इससे बड़ा और मजाक क्या हो सकता है? जो इंसान दूसरों को हंसाता हो वो खुद अंदर से नहीं हंसता हो, इससे बड़ा और क्या मजाक होगा आपके लिए? देखा है कि मतलब आप एक टी सीरीज़ के ज़माने से उठे हुए हो और आज आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं दिखते हो, मतलब बहुत कम एक्टिव दिखते हो, जितना एक मतलब आजकल लोग अपने आप को हिट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए ही हिट कर जाते हैं। तो इसका कोई कारण? हिट होने के बाद क्या होता है वो मुझे बता दीजिए। हिट होने के बाद क्या होता है वो मुझे बता दीजिए आपकी भाषा में। हिट होने के बाद लोग उसे जानें, लोग उसे देखें, फ़ोटो खिंचाएं, तो वो तो हो ही रहा है, पहले से ही खिंचवा रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप औरों से कंपेयर मुझे मत कीजिए, क्योंकि औरों के पास वो सब संसाधन है। हर व्यक्ति राजा के महल में जन्म नहीं लेता और हर व्यक्ति झोपड़ी से नहीं आता। तो जैसा कि आजकल के बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, हम थोड़ा सा पढ़ नहीं पाए तो उस चक्कर में हमको ये सब इतना आता नहीं है, हम बिल्कुल देशी हैं अंदर से। हाँ जी हाँ, मतलब ये बात हाँ सामने बेटी जो हिंदी बोल रही, लेकिन मैं मायने से बिल्कुल देशी हूँ। मतलब वो देशी पढ़ाने ख़त्म कौन कर सको, तो मैंने ये सब विद्या हो ने हाँ टाबरा ने बोल दी जो अगर यहाँ के जच गई तो ये डाल दिया, न जची तो न डालिया। और एक दो जना ने मैं खियो भाई सोशल मीडिया पे संभाल लियो, तो बेटा आपका ही नंबर बना बुनूर चल गया। फिर मैंने कोई दूसरे बताया कि ये तो અહીંયા कर दिया गेम खेल का, तो कोई नहीं, मैं बिल्कुल सीधा जो एक देसी आदमी होता है ना, बस वो हिसाब से कि सबसे मेन चीज़ है आपका काम जनता को पसंद आए, दिल से किया हुआ काम हो, जनता अप्रिशिएट करे ली, जनता आशीर्वाद दे ली, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोशल मीडिया आ रही है सब। हमारा ज़माना में सोशल मीडिया कौन सा, लेकिन एंड तक पहुँचा ना। अब आज सोशल मीडिया में बहुत सारी व्यवस्था है, तो अब तो यह हो जाए कि मगर जरा से कोड़े मान लो, मतलब कोड़े भी चल जाओ टावर या पाँचे पड़ जाए, तो भी जो मैंने डाल वो टावर डाल रहे थे, तो छा तो सही सोशल मीडिया पर। हाँ, प्रोफेशनली अंदाज में कौन है, क्योंकि मैं थोड़ा ठाकुर जी का भगत हूँ, ठाकुर जी के चरणों में जाता हूँ, श्री राधा गोविंद भगवान के, मेरे भोले बाबा के, तो जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मेरे गिरिराज महाराज राधे रानी, जिन्होंने मेरी सुनिए यहाँ तक पहुँचा दिया, एक गूदड़ी के लाल को बिना किसी सपोर्ट गिरते पड़ते इतना प्यार मान सम्मान मिल रहा है, और क्या चाहिए। मैं तो वैसे भी शून्य हूँ, लाने वो ले जाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप सभी का सहयोग मिले तो कर गुजर जाने की व्यवस्था तो है। और वो कर गुजर जाने की व्यवस्था में अगर हम सभी प्रदेशवासी एक दूसरे को सपोर्ट करें, प्यार से रहें, कलाकारों को भी सम्मान करें, कलाकारों को एक दें, सरकार ये कह दे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, आप मिलें, हम क्या कर सकते हैं, अनुदान बढ़ाएं। पिक्चर ऐसे नहीं बनती बातों से, पिक्चर के लिए पैसा होना चाहिए, फिर पिक्चर बन जाए तो पिक्चर को हॉल भी मिलने चाहिए, हमको हॉल ही नहीं मिलते। राजस्थानी फिल्म है, क्यों भाई, महाराष्ट्र के अंदर भी तो दे रखे हैं, गुजरात में भी दे रखे हैं, एक शो रोज़ाना दिखाते हैं। और अब ऐसा होने वाला इसलिए है कि हमारे श्री राष्ट्रीय करणी सेना के हमारे दादा हुकुम आदरणीय श्री शिव सिंह जी शेखावत साहब, उन्होंने राजस्थानी सिनेमा को गोद लिया है, इसलिए कि इधर सरकार इधर नहीं सुन रही। हाँ, प्रमाण पत्र प्रशंसा पत्र ढेर लगे, पर व्यवस्था कि उनको रखे कहाँ, क्योंकि साउथ वाले को 5 करोड़ 2 करोड़ मिलते हैं, बम्बई वाले को 1 करोड़ 50 लाख मिलता होगा, यहाँ तो मिलते ही नहीं है जी। यहाँ कहाँ मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते। हाँ,
अपने आप को जीवित रखने के लिए, आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए अपनी फिल्म के क्षेत्र को छोड़कर श्याम जगत में श्याम प्रेमी बुलाते हैं, मेरे बाबा श्याम बुलाते हैं, तो वहाँ जाता हूँ तो भजन गा लेता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में बुलाते हैं तो वहाँ जाके राजस्थानी में भजन गा लेता हूँ, राजस्थानी में लोगों को कॉमेडी करके हंसाता हूँ। इसके अलावा हमारे पास तीसरा काम नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे पास फिल्में हैं, ना हमारे पास सरकार का सपोर्ट। मैंने कई बार सरकार से कहा, निवेदन किया कि राजस्थान में कोई भी बड़ी फिल्में आती हैं तो आप फिक्स कीजिए कि हमारे यहाँ स्थानीय कलाकारों को मौका दिया जाए। आप फिक्स कीजिए कि हमारे यहाँ से मेल फीमेल जो कलाकार हैं, जो छोटे हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, उनको यहाँ काम दिया जाए। आप उन्हें बाउंड कीजिए, हम आपको शूटिंग करने देंगे, पर हमारे स्थानीय कलाकारों को मौका मिले। कब मिलेगा मौका? कब? आखिर कब और कितने दिन? ये विचार करने की चीज़ है, मंथन करने की चीज़ है, चिंतन करने की चीज़ है सरकार को और ख़ुद प्रदेशवासियों को भी। अन्यथा होगा क्या? फिल्में लुप्त हो जाएगी, राजस्थानी भाषा लुप्त कगार पे आ गई। आजकल हमारी कोई राजस्थानी भाषा नहीं बोल रहा। इसलिए हमारे आदरणीय हुकुम श्री श्री सिंह जी शेखावत दादा हुकुम ने राजस्थानी फिल्म को सर पे हाथ रखा, कलाकारों के सर पे हाथ रखा, और आपने एक एसोसिएशन बनाई है जिसमें हमारे अध्यक्ष महोदय श्री शकूर जी कैमरा हैं। उपाध्यक्ष के पद पर हमको वहाँ मौका दिया गया है। महिला अध्यक्ष में रूपल जी हैं, महिला उपाध्यक्ष हमारे प्रिया जी हैं, बहुत सारे लोगों को। और दादा हुकुम ने इसीलिए सारे राजस्थान के कलाकारों को एक मंच पर लाने के लिए 31 तारीख को एक बहुत विशाल इवेंट रखा है 2026 का, जिसमें राजस्थान कलाकारों के सम्मान में करनी सेना मैदान में। तो ये कोशिश की गई है दादा हुकुम के द्वारा। मगर मैं फिर ये निवेदन करूँगा कि यहाँ बहुत कलाकार हैं, अलग अलग विधा हैं, अलग अलग कलाएं हैं, और लुप्त होते जा रहे हैं। कहीं तो चले गए दुनिया छोड़कर, कोरोना में भी निकल गए, मुझे भी दूसरा जीवन दान मिला है। मैं सरकार से ये चाहूँगा कि आप अधिकारीगण जो भी सुन रहे हैं आपके पास आएँ तो सुने, अन्यथा फिर शब्दों में कहेंगे कि एक पन्या से पट ऐसा था जो नाड़ा हिलाता था, लोगों को एंटरटेनमेंट करता था। सर, कहीं ना कहीं आपको वजह लग रही है राजस्थानी लैंग्वेज जो लुप्त होती जा रही है अपनी? देखो, मतलब लोगों को शर्म आने लगती है कि जैसे आप बाहर जाओगे, मुंबई जाओगे, वहाँ पे लोग महाराष्ट्री बोलना पसंद करेंगे। आप किसी भी जगह पे जाओगे, लोग अपनी लैंग्वेज को पहले प्रेफर करते हैं। मतलब पंजाबी लोग पंजाबी बोलना ज़्यादा पसंद करेंगे। हाँ, मैं वो एक रीजन है ना। बम्बई में मैं भी गया हूँ। बम्बई के मायने सब लोग आपकी जो उनकी जो भाषा है मराठी भाषा उन बात करे छे गर्विन थोर। गुजरात में जाओ गुजराती में बात करे छे केम छे, और बहुत प्यार से आपस मतलब गर्विंत महसूस करते हो। तमिल में चल जाओ तमिल की, ऊँडे दूसरे चल जाओ, पंजाब में चल जाओ पंजाबी। आपने अंडे बोले तो छे पर पहली से अब थोड़ा सा कम होगा, और मतलब जरूरी है बोलबो, क्योंकि घर के मायने कहीं छे बड़ा बूढ़ा तो बोले छे, आपस के मायने बातचीत भी करे छे। और फिर चक्कर यो छे कि अपना अंडे एक मैं देखूँ छूँ 33 जिला है, 33 जिला है अपना, तो 33 तरह की भाषा है। ये मतलब हर जिला में एक भाषा है जो जाए कोई भी अंदाज में बोलो, पर राजस्थानी में बोलनी चाहिए। अब जैसे शेखावटी में जाओ, अरे भाई जी कट जा रहा हो, क्या कर रहा हो, तो चौको लागे छे। आपने जयपुर में ढूंढाड़ी भाषा, हाँ जी काय कर आया, राधे राधे भगवान और निका जो, या अपना जयपुर की। भरतपुर में चल जाओ तो अलग, धौलपुर में चल जाओ अलग, पर बोलनी चाहिए। यह अपनी मातृभाषा जो है अलग अलग विधा है, अलग अलग अंदाज में है, लेकिन सब ने बोलनी चाहिए। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, मायने कौन रखे, पर सब ने मारवाड़ी भाषा बोलनी चाहिए जी। और जहाँ पे आपकी भक्ति की बात कर लें तो गोविंद देव जी की भक्ति तो आपके लिए मतलब हर दिन जाना, वहाँ पे दर्शन करना, सुबह शाम जाना, ये भी कहीं ना कहीं आपके सक्सेस का एक कारण रहा है। देखिए, भक्ति कैसे करते हैं मुझे तो नहीं आता, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अनबोल बालक हूँ। मुझे नहीं पता कैसे भगवान को कैसे रिझाया जाता है।
हाँ, मुझे इतना मालूम है कि उस त्रिलोकीनाथ ने, भगवान भोले बाबा ने, श्री राधा गोविंद भगवान नारायण ने मुझे मानव रूप में भेजा है। और पिछले जन्म के मेरे गुरुजन गोरक्षनाथ जी महाराज की विशेष कृपा रही है। और गोरक्षनाथ जी महाराज, शिव गोरक्षनाथ जी जो खुद शिव के अवतारी हैं, तो मैं उनका अबोध बालक हूँ। जैसी मुझसे आती है सेवा कर लेता हूँ, जैसे बुलाते हैं चला जाता हूँ। और मुझे नहीं आती साहब सेवा करना ठाकुर जी की, मैं तो बहुत कैसे करते हैं मुझे यही नहीं पता। बस मैं इतना सा जानता हूँ कि मैं उन्हें धन्यवाद देने जाता हूँ कि आपने मुझे जो दिया है, मैं खुश हूँ, आपका आशीर्वाद बना रहे। क्योंकि यहाँ ये खोला है ना, ये खोला यहीं पे रह जाने का, पंच तत्व में लीन हो जाने का, सिर्फ यादें रह जाती है। अभी हमारे जो मेरे प्रेरणा स्रोत थे, आदरणीय महानायक, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में उनके बिग फैन रहे हैं, आदरणीय धर्म जी, पापा जी। तो अब वो दुनिया के लिए वैसे चले गए, लेकिन मैं समझता हूँ कलाकार कभी जाता नहीं, वो हमेशा राज करते रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, धर्म जी का हमेशा नाम रहेगा और लोगों के दिलों पे राज करते रहेंगे। बस ऐसे ही दूसरे कलाकार हैं, तो कलाकार कभी मरते नहीं हैं, कलाकार अमर होते हैं हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन एक सही समय पर अगर सूद ले ली जाए तो वो शायद आपको कुछ दिन और आपके बीच में रह करके आपका समाज में कहीं ना कहीं अपना और अहम रोल निभा पाएगा। लेकिन वो तभी निभा पाएगा जब उसे आप सहारा दोगे, सपोर्ट दोगे और ईमानदारी से दोगे। ये नहीं कि ये छोटा ही बड़ा। आप तो राजा हैं, आपके लिए पांचों उंगली एक सार है। राजा का एक ही धर्म होता है, प्रजा के लिए, प्रजा के हित में बोलना। तो हम भी आपकी प्रजा हैं। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कहीं अपनी बात पहुँचावा, तो ये माध्यम है, सूद ले लीजिए। जय श्री राजधरण की, जय श्री राधे, राम राम सा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, अपने कीमती समय में से आपने आज हमें जो समय दिया हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। बहुत अच्छा लगा, मतलब आपसे बहुत सारी चीज़ें जानी हमने। तो अगले फिर पॉडकास्ट में जल्दी आपसे मिलेंगे और आगे बहुत से टॉपिक आज रह गए हैं, उन पे सर से फिर से एक बार चर्चा करेंगे। देखते रहिए NSE9 न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ हिमांशी शर्मा। और मैं आपका मंच और माध्यम से कहना चाहूँगा, सभी दर्शकों ने बड़ा नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासी, प्रदेशवासी खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। श्री राधा गोविंद भोले बाबा की कृपा आप सभी पे बनी रहे, आपके साथ हम पर भी बनी रहे। और देखते रहिएगा आप मुझके